नमस्कार भक्तों, हम लोगों में से कुछ लोग बहुत बड़ा अहंकार पाल कर रखते हैं। उनको अच्छा बनने की बीमारी होती है, इसलिए वो क्या कहेंगे कि मैं बहुत महान हूं। देखिए, मैं बहुत दान भी करता हूं, मैं सबकी सेवा करता हूं, बहुतों की मदद करता हूं और बदले में कुछ नहीं लेता हूं, और ये सारा खर्चा मैंने अपनी मेहनत से कमाया है और वही पैसा खर्च करता हूं। और देखिए, मैंने कितना बड़ा घर बना दिया, आलीशान, और 4 आदमियों का परिवार है और 5-5 कारें रखी हैं ताकि परिवार के किसी सदस्य को कहीं भी आने जाने में तकलीफ ना हो। सर्दियों में जब बाहर देखता हूं कि कुछ लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, गरीब बेचारे कंबल नहीं खरीद सकते हैं, तो 2-2, 3-3 हजार कंबल बांटता हूं। और इस बात का मेरे पास प्रूफ है। जब मैं कंबल बांटने जाता हूं तो अधिकारियों को साथ लेके जाता हूं, मीडिया को लेके जाता हूं, सब मेरी फोटो खींचते हैं और अगले दिन हर अखबार में मेरा नाम छपता है। मैं इतना अच्छा इंसान हूं। मेरा सतगुरु ब्रह्मज्ञानी गुरु कहता है कि हे अज्ञानी पुरुष, दिन भर मैं मेरा मेरा करने वाले, सोच तेरा है ही क्या। माँ बाप प्रभु ने दिए, मनुष्य योनि प्रभु ने दिए, ये हाथ, पांव, कान, नाक, ये सब प्रभु ने दिया है। दिल दिमाग भी प्रभु ने दिया है, सोचने की शक्ति भी प्रभु ने दी है, कार्य करने की शक्ति भी प्रभु ने दी है। अगर प्रभु अपनी शक्ति वापस लेगा तो लोग तुझे मिट्टी कहेंगे और 1 घंटा भी अपने घर में रखना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा और तुरंत घर से बाहर निकाल दिए जाओगे। क्या पता अगले जन्म में कर्मों के फल के हिसाब से तू एक भिखारी बने और जिनको दान दिया था उनसे सारा दान वापस लेना पड़ जाए। हो सकता है तेरा जन्म सड़क के किनारे हो, सड़क के किनारे पैदा हो के सड़क के किनारे ही मर सकता है। फिर मैं देखूंगा कि तू कितना मेहनती है और कितना कमा सकता है और कितने बड़े बड़े घर बनाता है और कितनी कारें खरीदता है। प्रभु ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी गुरु कहता है कि इंसान तू कुछ भी नहीं करता, जो होता है प्रभु इच्छा से होता है। इसलिए ईश्वरी प्रेरणा में काम करो और अकर्ता बन के करो, निष्काम भाव से करो, ताकि तुम्हारे पुराने कर्मों का फल आसानी से कट जाए, अगले कर्म नहीं बने और तू इसी जन्म में मुक्त हो जाए। तो भक्तों, मेरे ब्रह्म ज्ञानी गुरु ने सच्चा दान किसे कहते हैं, सच्ची सेवा किसे कहते हैं, इसका एक दृष्टांत सुनाया। वही दृष्टांत आज मैं आप लोगों को सुनाता हूं। एक देश के विदेश विभाग में बहुत उच्च अधिकारी हैं। देश और दुनिया में उन्हें शांति दूत कहते हैं। शांति दूत इसलिए कि उनका व्यक्तित्व कुछ इतना अच्छा था कि जब भी कहीं पर भी दुनिया में लड़ाई झगड़ा होता था तो समझौते के लिए इनको बुलाया जाता था। ये बहुत सच्चा इंसान था, साफ सुथरा इंसान था, कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था। इसलिए लोग इनके द्वारा दिए गए फैसले की इज्जत करते थे और लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता था। इसलिए लोगों ने इसे शांति दूत की उपाधि दे दी। देश में भी इनको कई पुरस्कार दिए गए। विदेशों भी जाते थे तो अपने अपने देश के हिसाब से बड़े बड़े पुरस्कार इनको दिए जाते थे, बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाती थी। और सबसे बड़ी उपाधि तो ये है कि इन्हें शांति दूत कहते थे।
आज मेरे अधिकारी का रिटायरमेंट है। इतने सालों की सच्ची सेवा करने के बाद आज वो रिटायर हो रहे हैं। इतने साल जिस विभाग से कोई भी इंसान जुड़ा रहता है तो उसके जाने में थोड़ा भावुक तो हो ही जाता है। इसलिए मेरे अधिकारी के आंखों में भी आंसू भरे हुए हैं। इनके एजुकेशन में इतनी उपाधियां थी, इतना अच्छा रिजल्ट था, उसके बाद इतनी अच्छी नौकरी थी, चाल चलन अच्छा था, कार्यशैली अच्छी थी। इसलिए हर काम करने वाला उनके साथी वहाँ पे उपस्थित है और उनसे आग्रह करता है कि अगर अपनी जीवन गाथा सुनाएंगे तो शायद उन्हें भी जीवन में कुछ और अच्छा करने का सहयोग मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो अधिकारी कहता है, मेरी जीवन गाथा कुछ है ही नहीं, क्या सुनाऊं। जब सब आग्रह करते हैं तो कहते हैं अच्छा भाई सुनाता हूं। जब मैं 6 साल का था तब मैंने महसूस किया कि अरे मैं तो एक अनाथ आश्रम में रहता हूं, मेरे माता पिता कौन है मुझे नहीं मालूम। तो एक दिन मैंने बहुत जिद कर ली, अनाथ आश्रम के संचालक से कहा कि मुझे बता तो दो कि मेरे माँ बाप कौन हैं जिन्होंने मुझे इस अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। और कहता है कि भाई जब तक मुझे नहीं बताया जाएगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। आपके रजिस्टर में कम से कम मेरे माँ बाप का नाम तो होगा, एक बार मुझे बता तो दीजिए कृपा करके। बहुत जोर देने के बाद संचालक कहते हैं कि बेटे तेरे माँ बाप का नाम हमें भी नहीं मालूम, क्योंकि एक दिन जब मैं इस आश्रम में आ रहा था तो इस आश्रम के लॉन में एक कपड़े में लिपटे हुए पाए गए थे और तुम्हारे रोने की आवाज़ सुनकर जब मैंने उठाया तो देखा कि एक सुंदर बालक था और वो तुम थे। हमने अपने अनाथ आश्रम में भर्ती कर लिया और तब से तुम इसी आश्रम में रहते हो। बच्चा बहुत दुखी हो जाता है कि लीजिए वो एक ऐसा इंसान है जिसके माँ बाप का नाम ही नहीं पता, पता नहीं किसने पैदा किया और पता नहीं क्यों छोड़ दिया। बहुत रोता है। थोड़ी देर के बाद एक गिलास पानी पीने से थोड़ी सी ताकत आती है। फिर वो संचालक से हाथ जोड़कर विनती करते हुए पूछता है कि एक चीज़ और बताइए कि इस आश्रम में इतने बच्चे हैं, उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, मुझे पढ़ने का मौका क्यों दिया गया। संचालक कहते हैं कि भाई तुम पढ़ाई में बहुत होशियार थे इसलिए तुम्हें मौका मिला, दूसरों को मौका नहीं मिला। बालक कहता नहीं, मैं जानता हूँ मेरे से बहुत होशियार बच्चे हैं, बहुत अक्लमंद हैं, बहुत दिमाग वाले हैं, उनको मौका नहीं दिया गया और मुझे पढ़ने का मौका दिया गया है। प्लीज ये कहानी भी मुझे सुना दीजिए। तब संचालक कहते हैं कि पिछले साल एक अजीब घटना हुई। एक व्यक्ति, उसकी बहुत ही साधारण वेशभूषा थी, लग रहा था कि वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है और वो कहता है कि मैं एक बेटे को अडॉप्ट करना चाहता हूँ, लेकिन उसे अपने पास रखूँगा नहीं क्योंकि मेरे घर में मेरे सिवाय और कोई नहीं है। मेरा अपना एक छोटा सा घर है, उसी में मैं रहता हूँ अकेले, क्योंकि मेरी पत्नी की मृत्यु जब बच्चा पैदा हुआ था तब हो जाती है
और बिन माँ के बच्चा भी ज्यादा जिंदा नहीं रहता है, इसलिए 6 महीने में ही वो हमें छोड़कर चला जाता है। इसलिए मैं एक बच्चे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा देना चाहता हूँ कि वो एक आदर्श नागरिक बने और बहुत देश का नाम ऊंचा करे। संचालक जी रजिस्टर दे देते हैं कि ये लिस्ट है भाई, देख लो किसको अडॉप्ट करना है। वो पूरा रजिस्टर देखते हैं और उसके बाद तुम्हारे नाम के आगे आके रुक जाते हैं और कहते हैं कि मुझे इस बच्चे को अडॉप्ट करना है। संचालक बड़े आश्चर्यचकित कि देखा कि भाई तुम्हारा ब्लड ग्रुप जो था वो ए नेगेटिव रेयर। मैंने कहा भी कि अगर अचानक कोई चोट वोट लगे तो इसकी रक्षा कैसे करोगे, ये तो ब्लड ही नहीं मिलता, बड़ा रेयर है। उसने कहा मुझे रेयर ब्लड ग्रुप वाले लोग ही पसंद हैं, क्योंकि ये रेयर ब्लड ग्रुप वाले जिंदगी में भी रेयर बनेंगे। याद रखिएगा मेरे शब्द। जिद करते हैं इसलिए आपको वो अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने एक अजीबोगरीब शर्त रखी कि उनका नाम कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। तय हुआ कि संचालक के घर में जो एक गार्ड हैं, 1 तारीख को उनको एक पर्ची दी जाएगी कि महीने भर का अंदाजा क्या खर्चा है, और शाम तक एक लिफाफे में उतने पैसे पहुंच जाएंगे। संचालक एक बार फिर कहते हैं कि क्या इतना खर्चा तुम बर्दाश्त कर पाओगे? तो अचानक वो व्यक्ति बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या कहना चाहते हैं आप? अगर मेरा बच्चा जिंदा रहता तो क्या मैं उसे पढ़ाता लिखाता नहीं? क्या मैं उसे खिलाता नहीं? क्या उसे मैं कपड़े नहीं देता? क्या नहीं देता? तो क्या मैं एक लड़के का खाली पढ़ाई लिखाई का खर्चा नहीं दे सकता? इस रवैये को देख के संचालक बहुत खुश होते हैं और उन्हें तुरंत इजाजत दे दी जाती है कि इस बच्चे का एडॉप्शन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई। बच्चा फिर बड़ा दुखी होता है कि लीजिए, एक इतना भला इंसान जो उसे अडॉप्ट करता है, उसके भी वो दर्शन नहीं कर पाया। काश ये आदमी मिल जाता तो मैं इसी के पैरों की चरण धूली लेके कहता कि आप मेरे लिए भगवान हो और मेरे सच्चे माँ बाप आप दोनों हो। लेकिन ये सौभाग्य भी मुझे नहीं मिला। वक्त बीतता है, क्लास 9th पास कर लेता है। रिजल्ट आ गया कि हर साल की तरह अब की भी उसने टॉप किया था। खुशी खुशी बाथरूम में जाता है नहाने के लिए, लेकिन अचानक उसका पैर फिसलता है और गिर जाता है। उसके सिर पे बड़ी गहरी चोट लगती है और खूब खून बहने लगता है। तुरंत संचालक साहब टीवी में अनाउंस कर देते हैं कि एक बच्चा है जिसका ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, उसे ब्लड की तुरंत आवश्यकता है। अगर उसे ब्लड नहीं मिला तो वो बच्चा मर जाएगा। तो प्लीज उस बच्चे की रक्षा करें और अपना ब्लड डोनेट करें। एम्बुलेंस बुलाते हैं, बच्चे को बुला के सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं और बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उनके जाने से पहले एक व्यक्ति अपने 4 दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। वो डॉक्टर से बात कर रहा था। वो कह रहा था कि मेरे 4 दोस्त ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं और मैंने जानबूझकर इनसे दोस्ती पाली थी कि हो सकता है कि रेयर हैं तो कोई रेयर काम कर डालेंगे। देखिए आज जरूरत पड़ गई। डॉक्टर साहब कहते हैं कि 4 बॉटल खून चाहिए।
आदमी कहता है कि नहीं, आप 4 बॉटल के साथ 4 और एक्स्ट्रा लें, ताकि अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो मेरे बच्चे को कोई परेशानी ना हो, उसको ठीक हो जाना चाहिए। चारों आदमियों से 2-2 बॉटल खून ले ली जाती है और अचानक पांचों के पांचों आदमी अस्पताल से गायब हो जाते हैं। 2 दिन के बाद बच्चा ठीक हो जाता है। जब वो ये कहानी सुनता है तो फिर दुखी हो जाता है कि लीजिए, आज एक मौका था कि उस इंसान के मैं दर्शन कर पाता जिसने मुझे माँ बाप का प्यार दिया, और मेरी भलाई में उसने दोस्त भी ऐसे बनाए जिनका कि रेयर ब्लड ग्रुप था। ये है अच्छी सेवा। लेकिन दुर्भाग्य, वो भी उसे नहीं मिले। क्लास 10th हो जाती है, हमेशा की तरह फिर वो टॉप करता है, लेकिन संचालक कहते हैं कि अनाथ आश्रम तुम्हें और आगे नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि आगे की पढ़ाई बहुत महंगी होगी और अनाथ आश्रम इतने पैसे खर्च नहीं कर सकता है। वो कहता है मेरी इच्छा थी मैं बहुत हाई एजुकेशन लेके बहुत अच्छा नागरिक और बड़ा काम करूं, लेकिन 10वीं क्लास के बाद ही मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी तो मैं जीवन में क्या कर पाऊंगा। 1 महीना बहुत दुखी रहता है। अचानक 1 महीने के बाद संचालक बुलाते हैं। वो कहते हैं कि तुम आगे अपनी पढ़ाई कर सकते हो और अपनी इच्छा अनुसार जो कोर्स करना चाहते हो वो कर सकते हो। बच्चा कहता है भाई अचानक ये हृदय परिवर्तन। तो उसे पता चलता है कि कल एक आदमी संचालक से मिलने आया था। उसने बताया कि एक व्यक्ति है जिसने अपना घर बेच दिया है। उसने कहा कि मुझे उस घर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसे दूसरे शहर में नौकरी मिल रही है और वो दूसरे शहर में जा रहा है, इसलिए घर बेचकर जितने पैसे आए हैं वो सारे के सारे उसने भिजवा दिए हैं और ये कहा है कि प्लीज इस बच्चे की पढ़ाई को रुकने मत दीजिएगा। बच्चा फिर रोने लगता है कि लीजिए, एक इंसान जिसने अपना घर भी बेच दिया, उसके वो दर्शन नहीं कर पाया, ये भी नहीं जानता उसका नाम क्या है, पता क्या है। लेकिन उसने सोचा कि ये सच्ची सेवा ये होगी कि वो दिल लगा के पढ़े। हमेशा क्लास में टॉप आता है, ऊंची पढ़ाई करता है और उसे विदेश विभाग में एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और तब से वो इस देश की सेवा कर रहा है। शेयर में जितने व्यक्ति उपस्थित थे सारे भावुक हो जाते हैं। अधिकारी भी अपने आंखों के आंसू पोंछता है, फिर बोलता है कि लेकिन 15 दिन पहले एक अजीब घटना और हुई। सबने कहा भाई वो घटना भी बताइए हमें क्या हुई। कहता है कि जब मैं ऑफिस में काम करके घर वापस जा रहा था तो मैंने देखा कि दूर एक साधारण व्यक्ति साधारण वेशभूषा में आ रहा है, लड़खड़ा रहा है। उसी लड़खड़ाहट में वो गिर जाता है। मैं ड्राइवर से कहता हूं कि कार रोको। उस व्यक्ति को उठाता हूं, वो मूर्छित था, उसे अस्पताल ले जाता हूं। डॉक्टर कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, लगता है कि इन्होंने 2 दिन से खाया कुछ नहीं, सिर्फ कमजोरी है, इसलिए चक्कर खा के गिर गए। 1 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं, दूसरे दिन उन्हें छुट्टी मिल जाती है। उस व्यक्ति को लेकर अधिकारी घर आ जाते हैं। घर में वो देखते हैं कि मेरी ग्रुप फोटो
7-8 लगी हुई थी कि हर क्लास में जब मैं टॉप करता था तो एक ग्रुप फोटो मुझे मिलती थी और वो ग्रुप फोटो मैंने फ्रेम करा के टंगा दी थी और साथ ही साथ में किसी तरीके से इस व्यक्ति का स्केच बनवाया था मैंने हॉस्पिटल के अधिकारियों से पूछकर कि जिस आदमी ने मेरी इतनी सेवा की है वो कैसा दिखता था, तो उसका एक स्केच बनवा लिया था। वो स्केच भी टांगा हुआ है। ये आदमी बड़ी इंटरेस्ट से सारी फोटोएं देख रहा है और उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं। तभी अधिकारी वहां पहुंचता है। ये व्यक्ति तुरंत अपने आंसू पोंछता है, कहता है ये कितनी सुंदर फोटो है, बड़ी अच्छी लग रही है। रात होने वाली थी, इसलिए अधिकारी ने अपने नौकर से एक अच्छा खाना बनवाया। उसके पहले इनको स्नान कराया और इनके लिए बाजार से एक रेडीमेड ड्रेस खरीद ली। व्यक्ति ने नहाया भी, ड्रेस भी चेंज की और अधिकारी के साथ मिलके खाना खाने लगे। अधिकारी ने महसूस किया कि वो बहुत भूखे थे। 2 दिन से लगता था खाया बिल्कुल नहीं है। तो अधिकारी ने उनसे पूछा कि क्या बात है कि 2 दिन से आपने खाना भी कुछ नहीं खाया? कहता नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, मैंने दिन में एक ही बार खाना खाता हूँ। सोमवार को मैंने खाना खाया था सवेरे, मंगलवार को मैं फास्ट रखता हूँ, बुधवार को मैंने सोचा कि चलिए आज मैं होटल में खाना खाने जाऊंगा, तो होटल में खाना जा रहा था खाने, चक्कर आया, गिर गया और तुमने उठा लिया। अधिकारी समझ गया कि ये सच्ची बात नहीं है। उसने कहा कि क्या मैं आपको बाबा कह सकता हूं? मेरे को आपको बाबा कहने की इच्छा होती है और मैं चाहता हूं कि बाकी का टाइम, चूंकि आप अकेले ही हो, मेरे पास रहें और मैं एक बेटा बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूं। क्योंकि मेरे कोई माँ बाप का मुझे पता नहीं है, तो मैं वो सारा प्यार आपसे लेना चाहता हूं। व्यक्ति कहता है, अरे बेवकूफ इंसान, सबको क्या बोलते, किसी को भी राह चलते हुए को पिता का दर्जा मत दिया करो, हो सकता है लुटेरा होगा, तेरा सारा धन लूट के ले जाएगा। अधिकारी समझ जाता है कि ये कोई खास बात है। खैर, खाना खा लिया था, दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। वो व्यक्ति फिर वो सारी फोटोओं को देखता है। वहीं पर एक लाल पेन पड़ा हुआ था, उस लाल पेन से वो हर फोटो पे, स्केच पे लिखता है लव यू। उसके बाद अधिकारी द्वारा दिए गए कपड़े बदल देता है, अपने वही पुराने फटे हुए कपड़े पहनता है। उसकी जेब में जो रुपए थे वो सारे निकाल कर टेबल पे रख देता है। मात्र 116 रुपए, और वो चला जाता है। दूसरे दिन सवेरे जब मैं उठा, अधिकारी कह रहा है, तो मैंने देखा 116 रुपए, इसका मतलब इनके पास पैसे भी नहीं थे। इतनी सर्दी पड़ रही है, 0 डिग्री टेम्परेचर है, एक हल्का फुल्का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था और वो छोड़कर चले गए। फिर फोटो देखा तो उसमें लिखा हुआ था लव यू। तो समझ गए कि इस व्यक्ति का उस आदमी से गहरा संबंध है। वो व्यक्ति शायद यही व्यक्ति है जिसने उसे एडॉप्ट किया और पढ़ाया लिखाया। फिर अपनी किस्मत को कोसने लगता है कि लीजिए आज मौका मिला, फिर भी मैं उस इंसान के पैरों की धूल जो है अपने माथे पे नहीं लगा पाया। बहुत ढूंढा लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। आज से 2-3 दिन पहले
अखबार में निकला था कि एक वृद्ध व्यक्ति सड़क के किनारे गिरा हुआ पाया गया, मेरे घर से करीब 40 किलोमीटर दूर, और ठंड के मारे उसकी मृत्यु हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पे उसे मृत्यु घोषित किया गया। उसका कोई भी अता पता नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसका दाह संस्कार कर दिया, खाली उसकी एक फोटो खींच कर रख ली। कोई पता अता नहीं। जब ये खबर आई तो अधिकारी दौड़ते हुए पुलिस थाने गया और कहा कि वो मेरे बाबा थे और मुझे माँ बाप का प्यार उन्होंने दिया था, तो कृपया उसकी फोटो हमें दे दिया जाए। वो फोटो पुलिस अधिकारी उनको दे देते हैं। तो मेरे पास याददाश्त में उस इंसान का सिर्फ एक फोटो है और कुछ नहीं है। भक्तों, आपने देखा ब्रह्मज्ञानी गुरु ने कौन सा दृष्टांत सुनाया कि उसने सच्चा दान क्या होता है ये बताया, सच्ची सेवा क्या होती है ये बतलाया। हमारा भी फर्ज है कि जीवन में हम अपने सामर्थ्य ताकत के अनुसार कुछ हिस्सा लोगों की मदद में जरूर खर्च करें, लेकिन पब्लिसिटी नहीं। ये नहीं कि मुझे ये दिखाना है कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, बहुत दानी हूं। बगैर किसी लालच में, बगैर किसी इच्छा को रखते हुए, निष्काम भाव से वो जो सामर्थ्य के हिसाब से निकाला है वो दे दें, और देने के बाद तुरंत हमेशा के लिए भूल जाएं। सपने में भी याद नहीं रहना चाहिए कि मैंने जीवन में कभी किसी की कोई सेवा की है या दान दिया है, क्योंकि ना तो मैं सेवा कर सकता हूँ ना दान कर सकता हूँ। जो होता है सिर्फ प्रभु इच्छा से होता है, और प्रभु चाहेगा तभी होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। तो भक्तों, याद रखिएगा कि जो होता है प्रभु इच्छा से होता है, हम कुछ भी करने के लायक नहीं हैं। थैंक यू।